देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आकाशवाणी कर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग व ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम में एलईडी के माध्यम से देखा और सुना गया। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, पूर्व मंत्री सुभाष कात्याल, डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा, मेहरचंद गहलोत भी मौजूद थे। केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आमजन से अपील करते हुए कहा कि जीवन में योग को अपनाएं। योग का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। दुनिया भर के लोगों ने योग को अपनाया है। योग जीवन के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को छूता है। उन्होंने कहा कि मन की बात में एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री ने युवाओं को देश की संस्कृति को अपनाने तथा सेवा भाव से समाज की सेवा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों से समाज को एक नई दिशा प्रदान की जा सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश व प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। पिछले 70 वर्षों में जितने कार्य किए गए उतने काम मोदी व मनोहर सरकार ने 9 वर्षों में करके दिखाए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कृषि क्षेत्र में बेहतर काम किए गए हैं। मोदी सरकार ने किसान हित में योजनाएं बनाई हैं। किसानों की ज़मीन की कीमत, फसलों की कीमत व प्राकृतिक आपदा से फसलों में हुए नुकसान की भारी भरपाई करने का काम मोदी सरकार ने किया है। भाजपा सरकार ने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई, जिनका लाभ आमजन को पहुंच रहा है। विश्व भर में भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। इस दौरान केंद्रीय भारी ऊर्जा एवं उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीते दिनों हुए किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसान नहीं थे, बल्कि कुछ नरेंद्र मोदी और मनोहर विरोधी तथा कथित संगठनों के लोग थे। उन्होंने कहा कि इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पंजाब में यह संगठन आंदोलनों क्यों नहीं करते। साथ ही चुनावी तैयारियों को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा एक ऐसा संगठन है जो हमेशा चुनावी मूड में रहता है। देखिए साथियों, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अपने सभी पन्ना प्रमुखों का भी यहाँ पर हाथ जोड़ करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए साथियों, जो हमारे पन्ना प्रमुख होते हैं ये पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। पन्ना प्रमुख को लेकर के पार्टी की क्या धारणा थी, वो धारणा की 3 बातें मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा। जो हमारे पन्ना प्रमुख होते हैं वो पार्टी की नीचे की हमारी सबसे मजबूत इकाई होती है। जो हमारे पार्टी के सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि बनते हैं, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान होता है तो आप सब जैसे हमारे बैठे हुए कार्यकर्ताओं का वो योगदान होता है। साथियों, आपके माध्यम से पार्टी की रीति नीतियां हमारे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के विकास कार्यों की जो उपलब्धियां है वो हमारे नीचे तक, आम जनमानस तक साथियों वो हमारी उपलब्धियां जाती है। बूथ के हमारे पन्ना प्रमुख साथियों करते। मैं उन अपने सभी साथियों को दिल से बधाई देना चाहूंगा। मुझे पता है कितनी मेहनत करके उन्होंने एक एक बूथ पर, एक एक शक्ति केंद्र पर जाकर के एक एक पन्ना प्रमुख को आइडेंटिफाई करके किस तरीके से उनका ओटीपी दे करके इस काम को अगली असली जामा पहनाया है। देखिए साथियों, प्रदेश की, देश के विकास कार्यों की बात हमारे माननीय केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी आपको बताएंगे। लेकिन मैं साथियों आपसे कहना चाहूंगा, वैसे तो हमारे देश के अंदर 100 से ज्यादा मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है।
कुछ दल क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, कुछ दल परिवारवाद की राजनीति करते हैं, कुछ दल धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति करता है तो राष्ट्रवाद की राजनीति साथियों करता है। मुझे याद है जब मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, जब हम कहा करते थे, जब कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता के अंदर हुआ तो रात के समय वहां युवा मोर्चा, युवा कांग्रेस के जो उनके कार्यकर्ता थे तो वो कलकत्ता का जो रेड लाइट एरिया है वहां पर वो पाएंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब काम करता है तो वो कोरोना के पीड़ितों की मदद करते नजर आता है, कहीं मदद डोनेट करता नजर आता है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां आम जनमानस की सेवा करता हुआ नजर आता है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में, भारतीय जनता पार्टी के काम करने में। और जो पीएम के मन की बात आज भी ये कार्यक्रम यहाँ हुआ, क्या कहोगे, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, पूरे देश में 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी हो रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन भी हो रहे हैं, लोकसभा की रैली भी होगी, कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक भी चल रही है और 1000 नए परिवारों के साथ पार्टी को जोड़ने के लिए संपर्क अभियान भी चल रहा है और साथ साथ व्यापारी सम्मेलन, बुद्धि सम्मेलन भी 1 बजे से है। ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत पन्ना प्रमुख है और जैसा आपने गाने में सुना, ये पन्ना प्रमुख ही देश और प्रदेश की किस्मत बदलने वाला है। आज देश में मोदी जी की सरकार, हरियाणा में मनोहर जी की सरकार, ये हमारे पन्ना प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है। और मैंने अभी बताया है, 9 सालों में जो देश और प्रदेश की तस्वीर बदली है, 70 सालों में जो काम हुए हैं, उतने काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने इन 9 सालों में उससे ज्यादा काम, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो। अब कृषि के बारे में कहूँ, 2014 में कृषि का बजट कितना था तो बता नहीं पाया, कार्यक्रम कोई बहुत लेट हो गया था। 25,000 करोड़ था कृषि का बजट जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी। आज 2021-22 में वो बजट बढ़कर 1,28,000 करोड़ हो गया। 1,28,000 करोड़ 25,000 करोड़ से। आज किसान की जमीन की कीमत देखो, फसल की कीमत देखो, मुआवजा की कीमत देखो कितनी दी। हरियाणा में मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, कांग्रेस के 10 साल में 1100 करोड़ रुपया किसानों की फसल की बर्बादी का मुआवजा, और मनोहर जी की 9 साल में जो फसल बर्बादी का मुआवजा है, बताएं आपको, 9 गुना बढ़कर 9,670 करोड़ रुपए दिया है किसानों। एमएसपी का रेट चावल का 2014 में 1310 होता था, आज 2040 है। 56% की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं का मूल्य 1400 रुपए था, आज 2125 रुपए है। 52% की बढ़ोतरी हुई है। किसान, इसे मैं कहता हूँ, गरीब को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना, गैस का कनेक्शन, पीने के पानी का कनेक्शन, 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज, देश को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाना, और अब दुनिया के 3 आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। आज भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में। अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन कहता है, मोदी जी ऑटोग्राफ दे दीजिए, तुम दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो। इटली के प्रधानमंत्री G20 में आके कहती है, दुनिया का लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है, मोदी इज बॉस। और हमने कभी अपने जीवन में एक देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री को पैर छूते हुए देखा। दुनिया के इतिहास में पहली बार एक देश के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री के पैरों को छूते हुए देखा। आज भारत की प्रतिष्ठा, जो लोग कहते थे एक चाय बेचने वाला, एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इस देश में चांदी की थाली में, चांदी की कटोरी में, चांदी की चम्मच से खाने वाले ही प्रधानमंत्री बनते थे या उनके रहमत से बनते थे। लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को गिराया
और एक गरीब का बेटा चाय बेचने वाले ने दुनिया में भारत का डंका बजवाया। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और विरोधियों का बैंड बज रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक ही कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्या उद्देश्य इस पार्टी? हम देखिए, हमारा कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मिशन में रहता है, चुनावी मोड में रहता है। अभी चुनाव लोकसभा के आने, फिर विधानसभा के, तो हम अपनी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है और हमको भरोसा है 2024 में मोदी आएगा, कोई नहीं आएगा। मंत्री जी, आपने अपने संबोधन में किसान आंदोलन को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी और मनोहर विरोधी लोगों का किसान नहीं है। देखिए, मैं कौन लोगों का वेश आंदोलन? देखिए, जो जिनका मोदी और मनोहर से अंध विरोध है, कितना भी बढ़िया कार्य कर ले, उनको मोदी जी के न कार्य पसंद है न मोदी जी मनोहर पसंद है। मैं उदाहरण, आज सूरजमुखी की फसल की बात कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा मूल्य सूरजमुखी का आज हरियाणा दे रहा है 5900 रुपए क्विंटल। देश में कहीं नहीं मिल रहा, और अभी बढ़ाने की बात कर दी है, 6000 से 6500 रुपए की बात कर दी है। लेकिन 60 तक पंजाब में आज किसानों को 3200 से 3500 रुपए सूरजमुखी का कीमत मिल रही है एमएसपी की। तो ये आंदोलन वहां क्यों नहीं होता, जहां किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जहां उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा? लेकिन क्योंकि हरियाणा में करना मनोहर जी की सरकार उनको सुहाती नहीं है, तो एक किसान बीजेपी के खिलाफ नहीं है, मनोहर मोदी के खिलाफ नहीं है। ये कुछ वो लोग तथाकथित संगठन है जो कुछ भी कर ले, उन्होंने विरोध करना ही करना है, तो ये वो लोग हैं।